सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हो गई है 2 सितंबर एंड आज शनिवार है। इसका मतलब ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट एक्टिव है। मैं जो है वो संडे को देता हूँ। संडे को 5 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी। खैर, अभी टॉपिक पे आते हैं। कल मैंने टेंस के ऊपर एक वीडियो डाली थी। टेंस के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वॉइस का है। ठीक है, वॉइस एंड देन नरेशन हम लोग करने वाले हैं। काफी लोगों की जो है वो इंग्लिश का पोर्शन जो है सेक्शन 2 उसमें गलतियां होती हैं। आप थोड़ा बहुत यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। फिर अगर किसी ने टेंस नहीं देखे हैं और थोड़ी वीक अंडरस्टैंडिंग है तो पहले जाके टेंस की वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपका माइंड थोड़ा अच्छा है, मतलब वैसे तो सबका ही अच्छा होता है, लेकिन अगर थोड़ा ऐसा है कि आप चीजों को जल्दी सीख सकते हो तो फिर आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि टेंस तो इसमें भी थोड़े बहुत तो पढ़ाए ही जाएंगे साथ साथ। ठीक है, क्योंकि बिना टेंस के वो समझाए नहीं जा सकते। शुरू करते हैं फिर। जो पहला हम करने वाले हैं वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें जो स्ट्रक्चर होती है एक्टिव की, एक्टिव एंड पैसिव दो होते हैं। ठीक है, पता होगा आपको। इसमें स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये जरूरी नहीं कि आए, अगर सिंगुलर है तभी आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो पैसिव में बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस में इज या एम या फिर आर, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर आती है इसकी। अभी एग्जांपल देख देते हैं फटाफट। एग्जांपल होगा राम राइट्स अ लेटर। कल वाला लेके चल रहे हैं हम लोग। तो इसको अगर पैसिव में बनाएंगे तो ये बनेगा अ लेटर इज रिटन बाय राम। ओके, इज आ गया, इसके बाद थर्ड आ गया, बाई आ गया। कई बार ऐसा होता है कि बाई वाली टर्म दी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं एग्जाम्पल है कि रोड इज बीइंग मेड। अ रोड इज बीइंग मेड, सड़क बनाई जा रही है। ये पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस। तो देखो अब इसमें बाई एंड उसके बाद में जो सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी जो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो दे नहीं रखा है। लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हम इसको एक्टिव में बनाने लग जाएं तो हम लिखेंगे द वर्कर्स आर मेकिंग द रोड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोड इज बीइंग मेड तो अपने आप ही बन रहा है, कोई ना कोई बना रहा है। लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात ये होती है कि बाई वर्कर्स आता है तो हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है, वो ऐसा रहता है। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि इसके बाद ही खत्म हो जाता है, बाई वाली टर्म नहीं दी हो। तो कई बार अगर बाई नहीं दिया हो, ये मत सोचना कि वो उसका जो वॉइस है वो चेंज नहीं हो रखा होगा। ठीक है, इस तरह काफी एग्जांपल होते हैं। जैसे अ बिल्डिंग इज बीइंग मेड, अ बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड, तो हमको पता है अभी पेंटर कर रहा होगा उसको पेंट। ठीक है, अभी इसके थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें प्लूरल आता हो। फॉर एग्जाम्पल राम ब्रिंग्स फ्लावर्स। ठीक है, राम जो है वो फूल लेके आता है, फ्लावर जो है वो प्लूरल है। तो अभी फ्लावर्स यहाँ पे लिख लेंगे, फ्लावर्स, और प्लूरल है तो आर। ब्रॉट यानी कि थर्ड फॉर्म ब्रिंग की। ठीक है, बाई राम। ओके, अभी जो इज एम आर वाली टर्म थी ना, जो यहाँ पे हमें टर्म दिख रही है, ये इस्तेमाल होती हैं इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से ये वाली चीजें आती हैं। जब ये बदल के ऑब्जेक्ट जो इधर आता है ना, इसके हिसाब से लगेंगी। इज जब सिंगुलर है, एम जब आई है, आई अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मी दिया होगा। एक्टिव वॉइस में यहाँ मी दिया होगा तब जाके आई होगा। ठीक है, उसके बाद आर अगर प्लूरल है तो जो ये ऑब्जेक्ट है प्लूरल हुआ तो यहाँ पे आर आएगा, जब ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब। ठीक है, बेसिक था, इतना कुछ नहीं, ये याद रखना कि इज थर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये क्या होता है, ये एक्टिव वॉइस में होता है। अभी अगर किसी ने टेंस नहीं पढ़े हैं तो ये टेंस ही है बेसिकली। ठीक है, ये टेंस की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है सेंटेंस की। अभी इसको अगर पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा एज एम
और फिर आर। अभी आप बोलोगे इज एम आर तो वहां भी आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आईएनजी को दिखाने के लिए आएगा बीइंग, और उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा बाई, और फिर आएगा सब्जेक्ट, यानी कि जो इस सेंटेंस में जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अभी जब ये बदलेगा तो ये होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम। ठीक है, ऐसे करके आगे चलेगा। सो मेन देखने की बात क्या है कि इज प्लस थर्ड दिख जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप उसका एक्टिव वॉइस बनाओगे ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखोगे, एस या ईएस लगाओगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। और अगर आपको इज और प्लस में बीइंग दिख जाए, उसके बाद थर्ड दिख जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको इज एम आर और प्लस आईएनजी लगाओगे। जब उसको एक्टिव वॉइस में बनाओगे तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में ही दिखाई देगी। ठीक है, किसी टेंस में ये फॉर्मेशन नहीं होती है, ये सिर्फ पैसिव वॉइस में होती है, और ये एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं परफेक्ट का। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें फॉर्मेशन चलती है एक्टिव वॉइस की। इसमें चलती है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वही सेम वाली बात है। ठीक है, जो पहले चल रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट कर दो इसको, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया तो यहाँ सब्जेक्ट कर दो। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं वही वाला, राम हैज रिटन अ लेटर। सो जो इसका पैसिव बनेगा वो बनेगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाई राम। ठीक है, सो अगर यहां पे होता लेटर्स, राम हैज रिटन लेटर्स, ये नहीं होता। ठीक है, तो यहां होता लेटर्स हैव बीन, हैव बीन। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये वाला सब्जेक्ट है इसके अनुसार ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये बदल जाएगा, जैसा कि हम टेंस में करते हैं। ठीक है, सो बेसिक चीज है, इतना कोई हो हल्ला नहीं है। टेंसेस भी, ये वॉइसेस भी जो है वो आसान होते हैं। अभी कोई और एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल देख लो आप। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज कॉल्ड मी। मैंने बताया था कि मी अगर करोगे तो मी का आई बनता है। ठीक है, आई के साथ हम हैव लगाते हैं, आई हैव के बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, बाई के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि राम, मतलब जो इसमें ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है। ठीक है, आई हैव बीन कॉल्ड बाई राम, मुझे राम द्वारा बुलाया गया, बुलाया जा चुका है। ठीक है, मतलब बुलाया गया है। अभी हम यहाँ पे हैज और बीन लगा चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हम हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, उसके बाद में प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब देके और ये इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात ये है कि जब हैज बीन हमने लगा लिया वहां पे पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, तो अभी क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वॉइस है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं है, ऐसी कोई फॉर्मेशन हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली सो जो ये लास्ट के होते हैं ना, इनकी फॉर्मेशन नहीं बनती है। सो सिर्फ चारों में से तीन की ही बनती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बनेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट की बनेगी, इसी तरह पास्ट की बनेगी। और फ्यूचर में जो है वो एक और कम हो जाता है, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं बनती है। ओके, सो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को देख लेते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को देखो। अभी
इसमें स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। अभी जब इसकी ये एक्टिव होता है, जब इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं ना, तो वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई प्लस में ऑब्जेक्ट, या फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो, ठीक है। ऐसा कैसा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, चेंज होते हैं कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल ही जो है वो हिम बनेगा, आई जो है वो मी बनेगा, दे जो है वो देम बनेगा, ठीक है, वी जो है वो अस बनेगा। तो इस तरह चेंज होते हैं, इनको ध्यान रखना। और सेंस के ऊपर चलता है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आई का मीनिंग मैं होता है ना, तो मी का मीनिंग मुझे होता है, ठीक है, मुझे या मैंने, इस तरह से, ठीक है। ही गेव मी, उसने मुझे दिया कुछ ना कुछ, और इसी तरह मैंने करके भी होगा, जैसे इट इज गिवन बाय मी, तो मेरे द्वारा दिया गया, यानी कि मैंने दिया है, ठीक है, ऐसा करके। अभी एग्जाम्पल देखो इसका, राम रोट अ लेटर, ठीक है, यहां पे आएगा अ लेटर वाज रिटन बाय राम, सो नॉट अ बिग डील, सिंपल है। वहां पे एज एम आर आता था, यहाँ पे वाज वर आएगा, जैसा कि हम टेंशन में देखते हैं वैसा ही यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद पास्ट को कंटिन्यूअस में जब करेंगे तो वहां पे अगर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा था, तो यहाँ पे वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। सिंपल रहेगा स्ट्रक्चर, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। इधर देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है, बेसिक है। उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कि वो सिंगुलर के प्लूरल है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई, और प्लस में जो है ये सब्जेक्ट, जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, अ लेटर, जो बनेगा वो बनेगा अ लेटर was being written by राम, ठीक है, ऐसा करके कंप्लीट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। इसका एक नेगेटिव और देख लेते हैं, ठीक है। मैं जो है वो नेगेटिव वगैरह करवा नहीं रहा था, लेकिन चलो अभी करवा लेते हैं एक बार। अभी देखो नेगेटिव देख लो इसका, एक से ही आप समझ जाओगे। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं ना कि राम was not राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इसी में देख लेते हैं अ लेटर, तो यहां पे जो वॉइस बदलेगा, वॉइस ऐसे बदलेगा, अ लेटर वाज यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में जो है वो बाई प्लस राम आएगा, ऐसा करके आएगा, ठीक है। जो ये नोट लगाने वाली जो प्रोसेस हम टेंस में फॉलो करते हैं वही सेम वॉइसेस में हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो इसी तरह से काम करती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाते हैं। अगर सेम चीज हमें इंटरोगेटिव में पूछने पड़ जाए तो पहले हम वाज लिखेंगे या वर लिखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में नोट लगाएंगे, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, उसके बाद में हम जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एंड उसके बाद में जो है बाई और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, या फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। खत्म काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इधर, एकदम सिंपल रहता है ये। उसके बाद अभी नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट को देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने देखा था, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जब इसका पैसिव बनाएंगे ना, जब इसका पैसिव करेंगे तो वो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हैड, यहाँ पे बीन, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में बाई लगा के, और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट था वो सब लिख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल वही रहेगा, राम हैड रिटन अ लेटर,
ठीक है, रिटर्न है ये, थर्ड फॉर्म है, ऐसा कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आएगा अ लेटर हैड बीन रिटन, थर्ड फॉर्म बाय राम, ठीक है, ऐसा करके। सो हैड बीन, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिक है, इतना कोई यहाँ मुश्किल नहीं है। अगर नॉट वाली टर्म इस्तेमाल करें तो राम हैड नॉट रिटन लेटर, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय राम। सो जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है ना हैड, उसके बाद में नॉट लगाओ, बीन के बाद मत लगाओ, ठीक है। कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम साथ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पे ऑप्शन देता हूं मैं, जैसे डू ही नॉट कॉल यू, क्या वो तुम्हें फोन नहीं करता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की बजाय इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम जब एक साथ लिखेंगे ना इसको, डोंट ही कॉल, इसको ही की जगह दे कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे डोंट मैंने डू लिख दिया तो यहाँ पे दे कर लेते हैं। सो डोंट दे कॉल यू। अब होता यह है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे जब इंटरोगेटिव है, उसके बाद में दे लगाएंगे, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद में जो है वो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर एक साथ आता है, डोंट आता है, डजंट आता है, वुडंट आता है, कुडंट आता है, ठीक है, इस तरह से एक साथ वाली चीजें जब आती है ना तो हम एक साथ लगा लेते हैं। उसमें हम लोग इतना विवाद नहीं करते हैं कि दे के बाद ही नोट लगेगा, ठीक है। हम इस तरह प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। हो जाता है कई बार, आपने देखा भी होगा, कुडंट यू ओपन द गेट, लेकिन अगर उसको अलग अलग करके लिखे ना तो ये ऐसे आएगा, कुड यू, उसके बाद में नोट आएगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं कुडंट। सो कुडंट यू, आप ऐसे नहीं कर सकते कुड नॉट यू ओपन द गेट। अगर आप एक साथ बोल रहे हो ना, आप कुडंट बोल रहे हो तभी आप कुडंट के बाद यू बोलोगे। अगर आप अलग अलग करके बोल रहे हो तो कुड नॉट के बाद आप यू नहीं बोलोगे, कुड के बाद आप यू बोलोगे, फिर नॉट बोलोगे, ठीक है। सो ऐसा फॉलो होता है। जब एक साथ वाले टर्म आ जाए तब हम छूट दे देते हैं, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होता है इनमें। सो इसको करते हैं साफ। ओके, इसी तरह जैसे कि प्रेजेंट में होता था, इसी तरह पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। सो फ्यूचर पे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर हमको पता है क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, प्लस में विल होता है या फिर शेल होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो आई वी है या फिर बाकी के जितने बच के वो हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ओके, जैसे 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 यहाँ पे मैंने लिख दिया ही विल कॉल यू। अब यू है जो, नहीं यू नहीं, मी करते हैं इसको, मी करते हैं। अब यहाँ पे मी है, ही विल कॉल मी, वो है मुझे फोन करेगा या मुझे बुलाएगा, ठीक है। अभी मी जो है वो आई में बदलेगा इधर पैसिव वॉइस में। सो ये पैसिव है, ये एक्टिव था। सो जब पैसिव में बदलेगा ना तब हम मी को जो है वो आई करेंगे, और विल आया क्योंकि यहाँ पे ही है, और जब आई का इस्तेमाल करेंगे तो शैल हमको लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। आई शैल बी कॉल्ड बाई हिम। अभी आपको सेंटेंस से भी फॉर्मेशन का पता लग गया होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वो होता है क्या, ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, तो मैं ऑब्जेक्ट से डिनोट कर रहा हूँ उसको। ऑब्जेक्ट प्लस में विल शेल, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कि वो कैसा है। उसके बाद में शेल प्लस में बी आएगा, बी के बाद में थर्ड आएगा, उसके बाद में बाई आएगा, उसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट था ये आएगा। ओके, सो ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दिया था, बहुत लोग ना गलती करेंगे, वो ही विल कॉल मी अगर आ गया ना तो वो विल का विल रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, फिर उनका मार्क कट जाएगा, फिर बोलेंगे कि विल है तो विल ही आएगा। ये नहीं पता भाई कि ऑब्जेक्ट जो है वो जब यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से जितनी भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो उसके हिसाब से काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने आई लगा दी, यहाँ पे विल रखोगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर शेल आता है, यहाँ पे अगर शेल आता है तो आई के केस में विल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेल आने का कारण क्या है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। 4 कंडीशन होती हैं। एक होती है वार्निंग,
एक होती है थ्रेट, ठीक है, एक होती है प्रॉमिस और एक होती है डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में लगता है कि चारों में से कोई भी भाव आ रहा है तो यहां पे आप उल्टा कर सकते हो। उल्टा करने का मतलब क्या है, ही, यू, दे, ठीक है, शी, इट, कोई कुछ भी है, इन सब के साथ में विल आता है, लेकिन जो आई एंड वी है ना उसके साथ में शैल आता है, ठीक है। मैं और मुझसे जुड़ी चीजें यानी कि मैं, हम, जो भी है उसके साथ शैल आएगा। लेकिन जब ये चार कंडीशन आ जाएं तो आप इनको उल्टा कर सकते हो, ठीक है। आप ही, दे, इनके साथ में शैल लगा सकते हो एंड आई और वी के साथ में आप विल लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, इसमें क्या है, इसमें धमकी है, सो इसलिए इसके साथ आई के साथ जो है वो विल आएगा, वरना नहीं आता है, ठीक है। आई विल कम बैक, ये क्या है, ये प्रॉमिस है, एक किसी से हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं वापस जरूर आऊंगा, ठीक है। आई विल क्रैक द एग्जाम, ये क्या है, ये डेटर्मिनेशन है, ठीक है। और क्या है, यू शैल हैव अ लॉट ऑफ इंजरी इफ यू फॉल फ्रॉम हेयर, अगर यहां से गिरोगे तो बहुत ज्यादा चोट आएगी, ये क्या है, ये एक वार्निंग है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह चेंज आता है, आंसर में दिया होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से पढ़ो, उसमें सेम रीजन दिया हुआ, वरना तो नहीं है, ठीक है। अभी चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनता है क्योंकि जो विल बी है ना, विल बी यहां आ गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंपल की, एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो होती है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद में बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो विल भी तो हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले इस्तेमाल कर चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है लगाने को जो हम कर सकें, कोई नया इनोवेशन, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी, फ्यूचर कॉन्ट का भी जो है हम पैसिव वॉइस नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे, खत्म होने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट, ओके। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस है, पैसिव की स्ट्रक्चर बनेगी कैसे, उसकी बनेगी ऑब्जेक्ट प्लस में विल, शैल, विल या शैल में से कोई एक, और प्लस में हैव, हैव के बाद में बीन लगेगा, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, थर्ड के बाद में बाई एंड देन सब्जेक्ट, जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल देखो, राम विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, राम पत्र लिख चुका होगा, ओके। हम जब यहां पे बदलेंगे तो लिखेंगे अ लेटर, ठीक है, विल हैव बीन रिटन बाय राम, दैट्स क्वाइट सिंपल, काफी इजी है। इसी तरह हम यहाँ पे विल हैव बीन जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, और हमने ये देखा था कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, ये सब लगता था, प्लस टाइम। तो विल हैव बीन जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कुल मिला के 8 बनते हैं। अभी क्या करता हूं, अभी एक समराइज्ड फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को इजी रहे। लेट्स मेक अ समराइज्ड फॉर्म हियर, ओके। हम लोग चलेंगे यहां से, ये आ गया प्रेजेंट, ठीक है, ये आ गया पास्ट एंड ये आ गया फ्यूचर, और ये हमने खींच ली लाइन, थोड़ी टेढ़ी जा रही है लेकिन चलो मैनेज कर लेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, खैर जो भी है। इंडेफिनिट देखो, अभी इंडेफिनिट, ठीक है, मैं दोनों के दोनों लिखने वाला हूं, ठीक है ना। अभी ये देखो स्ट्रक्चर लिखूं या एग्जाम्पल स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट, एस या ईएस ऑप्शनल है,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी इसका इस्तेमाल होगा, वरना नहीं होगा। काफी बार मैं बता चुका हूं। अगर अभी भी गलतियां करोगे तो फिर तो दिक्कत है। ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर जो है वो सब्जेक्ट आएगा बाई लग के साथ में। सो बाई को ये मान के चलो कि सब्जेक्ट के साथ ही बाई है, ठीक है, बाई राम, ऐसा मान के चलो। पास्ट के इंडेफिनिट में क्या होगा? पास्ट के इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट करोगे, प्लस में आप वाज या वर लगाओगे, उसके बाद में आप जो है वो बाई करके इधर सब्जेक्ट को लिखोगे, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में होता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे और फिर जो है वो बाई लगा के सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। सो ये होता है इंडेफिनिट का। अभी इसका एग्जांपल मैं बोल देता हूं, ठीक है, लिखने की जगह नहीं बोल देता हूं। एक्टिव वॉइस का देखो, अभी एक्टिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, राम राइट्स, एस लगेगा, अ लेटर, या फिर ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। यहां पे आते हैं, यहां पे देखो, ही प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम, ठीक है। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे था, ठीक है, प्लेड बाय हिम, ओके। यहां पे देखो, ही विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम, ठीक है, खत्म। अभी बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। सो कॉन्टिन्यूअस में होगा क्या? एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस इज, एम या फिर आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो पैसिव वॉइस है वहां स्ट्रक्चर हो जाएगी ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम आर, प्लस में बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई लगा के सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर रहेगा पैटर्न। यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट प्लस, अगर वाजवर आता है तो वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में जो है आईएनजी लगा के, आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में वाजवर आएगा, उसके बाद में बीइंग आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसका तो होता ही नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसका नहीं होता है। अभी परफेक्ट देखो, परफेक्ट एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। सो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम, ठीक है, यहाँ पे बनता ही नहीं है। सो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, अब वर आ गया क्योंकि यहाँ पे दे है, ठीक है, प्लूरल है, लेकिन फुटबॉल सिंगुलर है तो फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है, यहाँ पे देम आएगा, दे जो है वो देम में बदल जाएगा। सो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ऑलमोस्ट जो सारी की सारी गलतियां वो इसी पॉइंट पे होती हैं कि हम लोग सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते टाइम, हम वर्ब को वर्ब रखते हैं, वाज को वाज रखते हैं, इसको इज रखते हैं, ये देखते नहीं है कि जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो सब्जेक्ट के हिसाब से है भी कि नहीं है, ठीक है। सो परफेक्ट को देखते हैं अभी। परफेक्ट में जो फॉर्मेशन है वो होगी सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनाएंगे ऑब्जेक्ट और प्लस में हैज या फिर हैव और प्लस में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट जो कि बाई लगा के सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस में बीन, ठीक है, नहीं बीन नहीं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बीन तो उसमें आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सो अभी जब इसका
पैसिव वॉइस करेंगे तो वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। और अभी देख लेते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे बनेगा पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल या फिर शेल, हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में बाय लगा के सब्जेक्ट। ओके, अभी एग्जांपल देखो। एग्जांपल लेते हैं क्या, किस चीज का, पढ़ाई करने का लेते हैं। ठीक है, रीडिंग का लेते हैं, रीडिंग बुक, रीड का लेते हैं। सो दे हैव रेड द बुक्स। ठीक है, दे हैव रेड द बुक्स, उन्होंने वो किताबें पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो रीड का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है उसको रेड पढ़ा जाता है। लिखा तो रीड ही जाता है लेकिन रेड पढ़ा जाता है उसको। सो क्या होगा, द बुक्स हैव बीन रेड बाय देम, उनके द्वारा किताबें पढ़ी गई हैं, पढ़ी जा चुकी हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दे हैड रेड द बुक्स, उन्होंने वो किताबें पढ़ चुके थे। ठीक है, द बुक्स हैड बीन रेड बाय देम, दे विल हैव रेड द बुक्स, किताबें पढ़ चुके होंगे। द बुक्स विल हैव बीन रेड बाय देम, किताबें उनके द्वारा पढ़ी गई होंगी। ठीक है, ऐसा होगा। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो तो बनता ही नहीं है, ना तो इसका बनता है, ना इसका बनता है, ना इसका बनता है। सो हमारे पास टोटल जो है वो 8 होंगे। पहला ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसी तरह 3 इसमें होंगे और फिर 2 जो है वो इसमें होंगे, इंडेफिनिट का एंड परफेक्ट का। ठीक है, सो कुल मिला के 8 है। अभी यहाँ पे देख लो, टेंस भी क्लियर हो जाएगा एंड वॉइसेस भी क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम के ग्रुप पे आओ, अपने सारे सवाल पूछो। ठीक है, सीजीएल से जुड़े हुए जितने सवाल हैं उधर डालो, कोशिश करेंगे कि ये सोल्यूशन निकालें। मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करता हूं कि मैं टीचर हूं, मैं हर एक चीज को एक्यूरेटली एकदम सारी चीजों को जानता हूं। मेरे भी मार्क्स लो पड़ते हैं, लेकिन मेरे मार्क्स जो है वो 119, ठीक है, 119, 123, 131 तक भी मतलब गए हैं। तो ठीक ठाक मैं एक नॉलेज रखता हूं बिना बुक के। बुक मैंने जो है वो अभी अगस्त से पढ़नी शुरू करी है, खैर वो दूसरा मुद्दा है। सो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको चीजें अच्छी लगी हैं तो एक लाइक वीडियो को दे दो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, नहीं अगर ठीक लगता है कंटेंट तो कोई बात नहीं। सो अभी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है दैट यू वांट मी टू कवर, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊं। ठीक है, अगर टाइम मिला तो मैं ले आऊंगा। ठीक है, अगर चाहते हो कि वो आप मेरे तरीके से देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को, किसी सेक्शन को किस तरह से सोल्व करता हूं, तो और जाके अपना ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट लगा लो, क्योंकि कल को 5 बजे वीडियो आने वाली है शाम को। अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।